पाँच पाँच मिनट कैसे निकल जाता है पता चलता है नहीं पता सब कुछ लाई जा सकती है लेकिन टाइम कभी नहीं लाया जा सकता ना। सोलह में तो तुम ही आया क्लास में। ओके 15 में हमको तो लगा आएगा ही नहीं। अब बताओ फार्मूला गन वाला, गन से रिलेटेड देख लिया कहा इतना जल्दी बोलो। Momentum of velocity and momentum of mass is equal to bullet of mass into bullet of मोमेंटम गलत ना है, हमने लिखा है, आप मिलाओ कॉपी खोल के हूबहू मिलेगा। रम है रम देख रहे हो ना, उस फार्मूला को आप देख रहे हैं ना। अब इधर सुनिए बोले मास ऑफ बुलेट लिखा है ना इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। खत्म हो गया, यहाँ लिखाया था। इस फार्मूला की आवश्यकता है आज के क्लास में। मोमेंटम आप नहीं बोल सकते क्योंकि अगर बुलेट का मास और वेलोसिटी को गुना करोगे तब हमें बुलेट का मोमेंटम मिलता है। तो मोमेंटम गुना वेलोसिटी कहाँ से कर रहे हैं? जब मोमेंटम बोल ही दिए तो वेलोसिटी और क्या दोनों को पहले ही आप गुना कर चुके हैं तब ना हमें मोमेंटम मिला जी। तब आप फिर से बोलते हैं मोमेंटम। हमने जो पढ़ाया है वही कंसेप्ट लगता है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो। जैसे यह एक क्वेश्चन है, द कार ए ऑफ मास, द कार ए ऑफ मास 1500 kg, the car A of mass 1500 kg traveling at 25 मीटर पर सेकंड। हमने आपके लिए किया है ना पीयूष, देखिए लेफ्ट साइड में है। बहुत पहले भी कर सकते थे। बैठो बीच में, इस तरह बैठो। with collides with another car, collides with another car B of mass 100 kg, मेरा मतलब है 1000 kg, traveling at 15 meter per second in the same direction. In the same direction. After collision, the velocity of car A becomes 20 meter per second.
कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, चलो खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है हमारा, समझे? क्या लिख रहे हो पीछे से देख कर? अच्छा अच्छा, अभी तो क्वेश्चन पूरा लिखा भी नहीं, आप बनाने का भी कोशिश करने लगे। ओके, क्या लगता है बन जाएगा? ये क्वेश्चन देख के ही सर चकरा गया। मैं तो चाहूँ तो इसे बिना फिगर से देखे बना सकता हूँ, समझे? लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को फिगर के माध्यम से आपको बताता हूँ ताकि आपको सब कुछ पता चले आसानी से। सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है? समझ गए? बन गया। कार ए, कोई कार ए है, हम बनाना चाहेंगे कार ए को। कैसे बनाए कार? ये कार है नहीं ना? वैन जैसा लगता है? वैन जैसा लगता है? काम चलेगा, ओके। ठीक है, इसका मास जानते हैं? ये कार ए है, वैन है तो वैन है, कार लिखा हुआ है ना तो कार लिखेंगे कार ए, ठीक है? इसका मास दिया हुआ है 1500 केजी। कितना? 1500 किलो, जो कि कितना का स्पीड से जा रहा है भाई? तो 25 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ। ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकंड हमने लिख दिया। बताया गया कि कोलाइड्स विथ, टकराया किससे? अनदर कार, दूसरा कार बी से, जिसका मास 1000 किलो है। तो अब 1000 केजी का क्या करना पड़ेगा? कार बनाना पड़ेगा। इस वैन में खिड़की भी दे दें क्या है? तब ना खिड़की से देखेगा कोई, है कि नहीं? चलो ठीक है, अब यही खिड़की है, ऊपर रहता है कि नीचे? अच्छा ठीक है, इसी से काम चलाइए। नहीं तो क्या बोलते हैं, अब एक और कार है भाई। पिछले क्लास में कैसे बनाए थे कार जी? एक ऐसी ना था? इस तरीके से नहीं था? ये है कार बी, समझे? इसका मास दिया हुआ है 1000 केजी। अब ये 1000 केजी वाला कार जो है वो ट्रैवलिंग जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, 15 मीटर पर सेकंड, समझे? अब ये दोनों कार जो है वो टकराएगा आपस में। आइए यहाँ पे कोलाइड्स कर देते हैं, है कि नहीं? टकरा जाए एकदम, पूरा चूर चूर हो जाए, यही ठीक है। ना रहेगा कार, ना रहेगी खीर। हाँ, रहने के ना तकलीफ है भाई, अब और तकलीफें नहीं सही जाती, राइट?
ये है कार भी, कोलाइड्स किया गया। क्या किया? कोलाइड्स किया यहाँ पे। क्लियर? ओके। अब बिफोर कोलिजन का केस तो आपने कर दिया, अब ड्यूरिंग कोलिजन का समय है ये। अब रिजल्ट आएगा आफ्टर कोलिजन, यानी कि टकरार के बाद क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये बैन, कार ए, दिस इज द कार बी। कार बी हो गया, ठीक। ठीक है, टकराने के बाद मास तो नहीं बदलेगा कार ए का, 1500 है, 1500 फिक्स्ड है, 1000 है, 1000 फिक्स्ड है। क्लियर? ओके। लेकिन यहां पे कुछ और दियो, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, टकरार के बाद, द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। टकराने के बाद जो कार ए का वेलोसिटी है वो कितना हो गया? तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। ये दिया हुआ है, राइट। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी, लेकिन ये जो भी है ये नहीं दिया हुआ, राइट। ओके। अब देखो, इसको M1 कार 1 के लिए और ये M2 कार बी के लिए है कि नहीं, राइट। इनिशियल वेलोसिटी U1 कार ए का, और इसका भी इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन U2 से लिखेंगे, है कि नहीं। ये तो कोलिजन के समय में है, तब फाइनल वेलोसिटी है कि नहीं, ये V1 हो जाएगा, कार ए का है, ए पहले तब V1, है कि नहीं। इसको क्या लिखे? इसको तो कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि M1 M2 तो मास हो ही गया है कि नहीं। और इसको V2 कहेंगे, तो V2 बराबर भाट। समझे? ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। क्लियर है? इस पूरे क्वेश्चंस को हमने इस फिगर में कन्वर्ट कर दिया है। आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। कार ए जिसका मास 1500 किलो है, 25 मीटर के पर सेकंड के 25 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है। क्लियर? दूसरा कार बी है जिसका मास 1000 किलोग्राम है, और ये कितना का स्पीड से जा रहा है? तो 15 मीटर पर सेकंड का स्पीड से। दोनों ने एक दूसरे को ठोक डाला। ठीक है, कार ए ने कार बी को ठोका है पीछे से, समझे। कार ए है, बी है, ठोक दिया। देखिए दोनों को जो है वो टेंट हो गया, टेढ़ा हो गया है, दिखाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो कार ए का जो वेलोसिटी फाइनल है ना, वो गड़बड़ा करके 25 से 20 मीटर पर सेकंड हो गया। वेरी गुड, है कि नहीं। और कार बी का V2 नहीं पता हमें कितना हुआ है, समझे। यही इंफॉर्मेशन है, मास तो नहीं बदलेगा, है कि नहीं। यही दिल है, आपको निकालना क्या है कि ये V2 जो है वो कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी कार बी का कितना है, ये क्वेश्चन से यही निकालना है। समझे? क्वेश्चन पता चल गया कैसे बनेगा, इतना आसान। लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि नाउ गिवन में, गिवन लिखो सीधे कि क्या दिया हुआ है। तो M1 दिया हुआ है 1500 किलो, ठीक है। M2 है 1000 kg, U1 25 मीटर पर सेकंड, U2 15 मीटर पर सेकंड, V1 20 मीटर पर सेकंड, V2 तो पूछवे किया है नहीं। कैसे बनेगा लिखेंगे
According to law of conservation of momentum, ठीक है। तो ये क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 टकराने से पहले बिफोर कोलिजन वाला है, पढ़ाए थे। ये बिफोर कोलिजन है और ये ड्यूरिंग कोलिजन है। टकराने के समय का नहीं फिगर है जी, ये ना है आफ्टर कोलिजन, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताया कि जितना टकराने से पहले मोमेंटम था उतना ही टकराने के बाद मोमेंटम रहेंगे, राइट। तो आपके पास फार्मूला है तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। इसीलिए तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, m1 कितना है 1500 kg, u1 कितना है 25, m2 कितना है 1000, राइट, ओके। और u2 कितना है, इसका कितना दिया हुआ है 15, तो 15 लिख दिए, बराबर है तो बराबर दे दिए। और m1 फिर से तो कितना 1500 गुना v1 दिया हुआ है 20, वेरी गुड। m2 कितना है 1000, ठीक है, गुना v2 पता है ये नहीं है, राइट। अब जो करना है कीजिए, अब बोलिए गुना कीजिए, निकालिए, ठीक है। तो 25 गुना 15 होगा, 25 5 दूनी 10 2 12 5 2 5 7 3, कितना है फिर क्या 75, क्या 75, खाली 75 आता है। 375 पर 2 0 होगा, प्लस ये कितना, तो 15 पर 3 0 होगा, राइट। ये कितना, तो 15 दूनी 30 का 1 प्लस ये कितना, तो 1000 v2, राइट, ओके, वेरी गुड। दोनों को जोड़िए, चलो बताओ जल्दी से जोड़ के। 0 0 5 है कि नहीं, 7 5 12 4 4 1 5, कितना आया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको जोड़िए, 3 0 लिखिए, 1 2 3 0, और फिर एक ये है, ये इतना ही ना आएगा जी, 30,000 ना आएगा। 15 दूनी 30, 2 0 1 0, ओके, तो फिर से 0, 31 होगा ना, इकतीस हजार, यानी कि 31,000, 30,000 में 1,000 जोड़ दिया तो 31,000। अरे नहीं, ये कैसे जुट गया, ये नहीं हो सकता, हो नहीं सकता है कि नहीं, तो देखा ही नहीं, v2 ना है, नहीं समझे ये तो असंभव है। हाँ, लेकिन पहले लिखोगे ना 30,000 प्लस 1000 v2, है कि नहीं। तो दिस इम्प्लाइज 52 500 माइनस 1 2 3 4 बराबर v2। हमारे पास जगह नहीं है इधर, इसीलिए इधर से लिखेंगे, समझे, v2 आया है ना, ठीक है। इसके आगे का स्टेप यहां से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत, ओके। अब बोलो घटा करके, 22,500, 2 2 4 1 5 इज इक्वल टू 1000 v2। तो दिस इम्प्लाइज 22, 5 पर 2 0 बटा नीचे आएगा, है कि नहीं, 1000 बराबर v2। दिस इम्प्लाइज 2 0 खत्म, है कि नहीं, तो v2 बराबर ये हो जाएगा 22.5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर है, समझे। लिखेंगे कि हेंस
पहले मिला लेते हैं भाई, आंसर आया है कि नहीं, नहीं तो हैंस लिखे से क्या फायदा है। देखो देखो आंसर है ना, 22.5 मीटर पर सेकंड, खत्म हो गया ये। तो इसके तरीके से आप जाइएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, समझे? समझ सकते हैं तो समझिए कि कैसे कैसे किया है। लिखे हैं कि हेंस रिक्वायर्ड वेलोसिटी बराबर 22.5 मीटर पर सेकंड, यही आंसर है। चलो ये खत्म हो गया, कहीं दिक्कत है तो पूछ लो। टाइम कितना हुआ? बहुत जल्दी टाइम होता है, क्या बात है? गर्मी में देरी से, मतलब 4 से 5 गर्मी में तुरंत हो जाता है। मेरा मतलब है देरी से होता है, ठंडा में जल्दी बोला है, मतलब 4 से 5 देरी से गर्मी होता है ना, क्योंकि गर्मी लग रहा होता है तो एक एक क्षण एक एक मिनट पता चलता है। अब ठीक लग रहा है ना? अब तो कोई डिस्टरबेंस नहीं ना है, तो खराब नहीं ना कि कोई देख रहा है? चलो ठीक है, आप खुश रहिए, इससे बढ़ के कोई चीज है ना? लेकिन समय समय पर सख्ती से भी पेश आना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि ज्यादा दुलार दिक्कत है, ज्यादा चॉकलेट दीजिएगा मीठा तो दांतें खराब कर लड़कन, है कि नहीं? इसीलिए बताना जरूरी है कि चॉकलेट ना खाओ, और फिर भी ना माने तो चॉकलेट छीनना भी जरूरी है, राइट? हो सकता है अभी उसको खराब लगे, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा और अपने मोतियों जैसा दांत को देखेगा आईने में ऐसे करके, और चॉकलेट छीने हैं कहा लगी तो बचा हुआ बढ़िया देखेगा, तब कहेगा ना कि नहीं भाई अगला आदमी सही था, राइट? कभी तो एहसास होगा। वो अलग बात है कि एहसास होने के बाद भी आएगा नहीं हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझे? आपके पास ये फार्मूला पता होना चाहिए और इसे समझे हुए रहना चाहिए, समझ गया ना? आप कभी कमी भी नहीं महसूस कर सकते कि सर तो दोबारा है ही नहीं, किससे पढ़े, ठीक है? इसकी कमी कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपके पास वीडियोस है, क्लियर? और जैसे ही वो अगर मान लीजिए किसी कारण से वीडियो इनकरप्ट हो गया तो फिर से अपलोड कर देंगे, क्योंकि रखे हुए हैं, समझे? इसीलिए एकदम चिंता नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस और उसमें बच रहा है, ठीक है? वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आप जितना आसान सोचते हो उतना आसान भी नहीं रहता है, समझे?
लाओ किताब। समझ लिया कैसे बनेगा जो? कौन सा किताब के मेथड से? ओके, तो लंबा है ना ये? हैं? एक किया है ना, और हमने फार्मूला से एक ही बार किया ना, अंतर तो रहेंगे। क्वेश्चन देखो, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। जानते हैं ये बुक जो है ना वो भी पुराना है, समझे? नया ये बुक अभी किनिएगा ना तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को भी हटा दिया गया है। हैं? हाँ, नया भी होगा। है आपके पास किताब तब? ए बुलेट ऑफ मास टेन ग्राम मूविंग विथ a velocity of 400 meter per second। ये वो खाली क्वेश्चन लेके आया था एनसीईआरटी से, समझे? ग्रेविटेशन वाला चैप्टर से शायद पूछा था कि मोशन वाला चैप्टर से। पता नहीं चल रहा था उस क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करें, डाटा कुछ अधूरा नहीं था, या फिर कैसे बनेगा कुछ। टीचर भगवान थोड़ी है कि नहीं? सब कुछ एकदम अथी करके रख दें, है कि नहीं? कोई भी कितना पढ़ा रहा है, फिर भी आप उससे कुछ कहीं ना कहीं हम भी किसी को अटका सकते हैं, या फिर अगला आदमी हमें भी अति कर सकता है, लेकिन तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, समझे? और कुछ पूछा ही नहीं, और हम बोले कि और दूसरा किताब से शुरू करें जी, तो बोलता है नहीं इतना बहुत हो गया। न देखा, हम तो तैयार थे। आपके सामने बोला था ना कि नहीं सर इतना बहुत हो गया। और एक वो लड़का एचसी वर्मा से पूछा था, तो हमने बताया भी था, कहा देखो इतना आसान क्वेश्चन। wooden block of mass 900 ग्राम। कल क्या है? स्कूल में छुट्टी है? कल है क्या? है चिल्ड्रंस डे, तो क्या करें हम? स्कूल में नहीं ना, आना चॉकलेट खिलाएंगे।
जी, ये पतंजलि वाला दंत कांति के इंतजाम कैले रहेंगे, काहे चिंता करता है। पतंजलि वाला दंत कांति के इंतजाम है हमारे पास। आपने कभी किसी को चॉकलेट दिया है? मतलब आप उसका दांत खराब कर दिए तो फिर एक बुलेट है, जो सिलेबस से हटाता है ना वो चीजें हार्ड रहती है, मुश्किल रहती है, समझे। ये रणनीति है। आपको लगता है आसान चीजें हटा रहा है, नहीं, देखते नहीं हो पढ़ल पढ़ लगता है। अरे इतना पढ़ना था हमारे टाइम में कि क्या आपको बताएं, अब तो सब कुछ हटा न दिया। लेकिन चिंता की बात नहीं है, इंटर में है पढ़े के, है कि नहीं। क्या न्यू जनरेशन? हाँ, लेकिन नीट क्रैक करना है IIT तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट का मास 10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और M दिया हुआ है, M1 मान लेते हैं। वेलोसिटी कितना है? 400 मीटर पर सेकंड, जानते हैं। ये बुलेट जो है वो यहां से एंटर किया, ठीक है, चिरते हुए। अब इस बुलेट का मास 10 ग्राम है, ठीक है। वुडन ब्लॉक ऑफ मास, वुडन ब्लॉक का जानते हैं पहला ही से कितना दिया हुआ है? 900 ग्राम पहले से बोल रहा है, और ये 10 ग्राम गया है तो टोटल 1000 ग्राम ना हो गया जी। हाँ सॉरी, 910 ग्राम हो गया, राइट। 100 रहता तब 1000 होता, नहीं तब 1 kg हो जाता है। तो फिर सॉल्यूशन भी आसान हो जाता है, क्योंकि 1 से गुना कीजिएगा तो जो रहेगा वही ना मिलेगा। तो 910 ग्राम हो गया, राइट। तो मास M2 जो है वो ब्लॉक बुलेट के साथ कितना है? 910, जो आपने बोला 910 ग्राम, क्लियर। तो ये जो बॉक्स है वो बुलेट के साथ ना है, तो ये बॉक्स बुलेट के साथ कितना स्पीड को अचीव किया है ये पूछ रहा है। तो उसको V1 मानते हैं तो ये V2 हो जाएगा, V2 बराबर वाट, समझे। इसको V1 करते हैं, ठीक है। ये गन वाला कंसेप्ट पर बनेगा, समझे। ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले लिखो कि गिवन में कि क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ है। तो M1 बराबर 10 ग्राम, समझे। M1 V1, ठीक है, 400 मीटर पर सेकंड। M2 910 ग्राम, इसको पहले केजी में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 910 बटा 1000 kg। दिस इम्प्लाइज 091 kg, राइट। V2 तो पूछ ही रहा है कि नहीं, V2 बराबर हाफ। अब लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1V1 बराबर M2V2। M1 कितना, अरे इसको कहाँ कन्वर्ट किया है, 1 होगा ना कुछ जी, 3 0.001 के जी, जो भी है। हाँ अच्छा, हाँ 10, तो 1 0 खत्म, तो 0.01 के जी, वेरी गुड। तो ये M1 जो है वो क्या है, कितना दिया हुआ है, 1/100 लिख रहे हैं तो दिक्कत है, नो सर। तो V1 कितना दिया हुआ था, 400। M2 कितना है, हाँ लिख सकते हैं 91/100 गुना V2 तो पते नहीं है कि नहीं। तो ये देखो 2 0 से 2 0 खत्म, तिरछा तिरछी गुना होगा ना, अरे होगा ना जी। तो 400 बराबर 91 V2, दिस इम्प्लाइज है 400/91 करो तो भगा दो तो आंसर आ रहा है कि गलती है, 4.3 4.4 ऐसे कैसे में, वहाँ पे 10 पर कहाँ पे, 91/100 हमने तो कर ही दिया। कितना आता है 4 अरे तो राउंड ऑफ होगा ना जी, राउंड ऑफ है वो 4.4 मीटर पर सेकंड। चलो खत्म हो गया, ठीक, देख लेते हैं एक बार। हाँ राउंड ऑफ ही है ये, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.0001 है गुना 400 है, ये डेसिमल के बदले डेसिमल खत्म कर देगा, तो 400/91 ना बचेगा जो हमारा आया है कि नहीं। अब भागा दीजिएगा तब 4.39, तब 4.4 राउंड ऑफ करके ही लिख दिया है किताब वाला। तो इसका तरीका कुछ अलग था, मेरा तरीका अलग है, अंतर है ना, अंतर तो रहेगा ही, आसान भाषा में बता जो रहे हैं। वैसे की जगह एकाएक तो लिखने में टाइम लगेगा। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू हो गए, किताब खत्म हो गया है ना, टाइम कितना हुआ, तो कल से एनसीईआरटी करवाऊंगा। ठीक है, मैं तो बैठो 1 घंटा और पढ़ाते हैं, रात हो जाता है ना। बोलो इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो, कैसे बना, यहाँ नहीं पता चला सर तो अभी पूछ लीजिए, फिर घरे जाकर के ना बैठ करके सोचते रहेगा, मातम मनाते रहेगा, पता नहीं चला। अरे ऐसा पढ़ाई करो को ना, ये पते नहीं चलता है, क्या बताएं, पढ़ाते ठीक है लेकिन पते नहीं चले देते हैं, ऐसा नहीं करता रहेगा, ऐसे बोला है क्या कोई, पता चल गया,
ठीक है, सी यू सून, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।